हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में 10 इयर्स के 2019 के MCQs करे थे। आज के लेक्चर में हम 2018 के MCQs करने के लिए जा रहे हैं। हमारा तरीका, हमारी जो मेथोडोलॉजी है वो यही है कि हमने ये सारे MCQs लिख दिए हैं। इन MCQs के जो 4 ऑप्शंस हैं वो मैंने नहीं लिखे क्योंकि उसमें मेरा टाइम ज़ाया होता है। तो जब आप ये MCQs देखें और मैं इसका आंसर लिखूं तो आपके पास अपने 10 इयर्स आपके सामने होने चाहिए ताकि आपको ऑप्शंस नज़र आ जाएं। तो देखते हैं, सबसे पहले हम अपना MCQ नंबर 1। MCQ नंबर 1 ये है हमारे पास, द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x माइनस 1 अपॉन x की पावर 20, x स्क्वायर की पावर 20 इज़ द, कहता है मिडिल टर्म कहाँ मिलेगी। अच्छा, अब 10 इयर्स में यहाँ आप देखेंगे तो आपको 2 लिखा हुआ नज़र आएगा, वो मिस प्रिंट है, 2 नहीं है बल्कि 20 है। तो काइंडली आप उसको करेक्ट कर लीजिए। सही है, 2 नहीं है 20 है, मैंने इसको सही कर दिया है। तो आपको अब पता होना चाहिए कि मैंने जब एक्सरसाइज 8.3 करवा रहा था तो मैंने बताया था कि अगर पावर इवन होगी तो मिडिल टर्म का जो फॉर्मूला होगा वो होगा n+2 अपॉन 2, n+2 अपॉन 2 टर्म। अब n हमारे पास क्या है 20 प्लस 2 अपॉन 2, 20 और 2 होता है 22 अपॉन 2, 22 अपॉन 11 होता है 11 टर्म। सो 11 टर्म जो है वो इसका आंसर है। और जो आपके ये MCQs हैं 2018 के, देखें मेरे पास भी 10 इयर्स हैं, इसमें आंसर 11th टर्म ही लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन में 9th है, ये गलत है। सेकंड में 10th है, ये गलत है। थर्ड ऑप्शन जो है 11 टर्म, ये बिल्कुल सही है। तो आप याद रखिएगा कि इसके 10 इयर्स के अंदर कुछ 10 इयर्स ऐसे हैं जिसमें यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, लेकिन ये 2 नहीं है बल्कि 20 है। सो 11th टर्म इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अब हम करते हैं MCQ नंबर 2। देखते हैं MCQ नंबर 2 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। इफ़ n इज इक्वल्स टू 0, पार्ट 2 कर रहे हैं हम, देन n+1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू व्हाट। n की वैल्यू क्या है 0 है, तो जहाँ जहाँ आपको n नज़र आ रहा है वहाँ पर आप रख दीजिए 0। तो 0 + 1 क्या होता है 1, तो ऊपर आ जाएगा 1 फैक्टोरियल। और 0 का फैक्टोरियल याद रखिएगा, 0 फैक्टोरियल इज़ ऑलवेज 1। तो 1 का फैक्टोरियल हो गया 1, अपॉन में भी 1 लिखा हुआ है, 1 से 1 कट गया, तो आपका जो फाइनल आंसर है वो 1 है। तो 0 फैक्टोरियल इज़ 1 इस MCQ का की पॉइंट था। तो ऑप्शन में हमारे पास पहला है 0, वो गलत है। दूसरा है 1, यस, सेकेंड ऑप्शन इज़ करेक्ट। सही है जनाब, तो इस बात को याद रखिएगा और आगे चलते हैं। MCQ नंबर 3। MCQ नंबर 3 हमारे पास क्या है, sin 60 cos 30 माइनस cos 60 sin 30। अब आप इसको अगर गौर से देखें, अगर आप चाहें तो इसको कैलकुलेटर में डायरेक्ट पुट करके भी आंसर निकाल सकते हैं, आपका आंसर 100% करेक्ट आएगा। लेकिन अगर आप फार्मूले के ज़रिए करना चाहें तो ये देखें, आपके पास फार्मूला होता है sin अल्फ़ा cos बीटा माइनस cos अल्फ़ा sin बीटा। तो ये फार्मूला बन जाएगा sin अल्फ़ा माइनस बीटा का। अल्फ़ा यहाँ पर क्या है 60 डिग्री और बीटा यहाँ पर क्या है 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा sin 60 माइनस 30 क्या होता है sin 30 डिग्री, और sin 30 डिग्री अगर आप अपने कैलकुलेटर में निकालेंगे तो 1/2। सो द करेक्ट आंसर इज़ 1/2। अच्छा जनाब, सो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है 1/2 ये बिल्कुल सही है। इन्होंने 10 इयर्स वालों ने जो मार्क किया हुआ है थर्ड ऑप्शन पे, ये गलत है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज़ 1/2, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। तो इसको आप देख लीजिएगा। तो मेरा काम ये है कि मैं आपको 10 इयर्स की जो मिस प्रिंटिंग है वो भी मैं आपको बताता रहूँ। चलिए पार्ट नंबर 4 करते हैं। इफ़ आर्क लेंथ S इज इक्वल टू द रेडियस R, देन द सेंट्रल एंगल थीटा इज। तो आर्क लेंथ जो S है वो दी हुई है आपको रेडियस के बराबर, R के बराबर। सही है जनाब, ये R के बराबर दी हुई है। अब आपको आर्क लेंथ का फॉर्मूला बताना चाहिए। आर्क लेंथ का फॉर्मूला होता है R थीटा S इज इक्वल टू R थीटा। अब क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन S और R बराबर हैं, तो जहाँ पर आपको S नज़र आ रहा है वहाँ पर आप रख दीजिए R।
आर से आर कट गया, यहाँ पर बचेगा 1। तो उसने यही आपसे पूछा था कि देन द सेंट्रल एंगल थीटा इज़ 1, इसको हम बोलेंगे 1 रेडियन। तो इसके ऑप्शन में पहला ऑप्शन है 0 रेडियन, ये गलत है। दूसरा ऑप्शन है 1/2 रेडियन, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन है 2 रेडियन, ये भी गलत है। चौथा ऑप्शन 1 रेडियन 100% करेक्ट। तो फोर्थ ऑप्शन जो है इसका वो 100% करेक्ट है। कैसे आया ये मैंने आपको अभी बताया। MCQ नंबर 5 देखें। In a triangle ABC, if gamma is equals to 90 degree, then the law of cosine reduces to। देखें, अगर आपको गैमा दिया हुआ है तो फिर आप गैमा वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जब गैमा दिया हुआ होता है तो आप C वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, बीटा दिया हुआ होता है B वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, अल्फ़ा दिया हुआ होता है A वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अब गैमा है तो कॉस लॉग क्या हो जाएगा, C स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB कॉस गैमा। सो C स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB कॉस गैमा। कॉस गैमा, गैमा की वैल्यू क्या दी हुई है, 90 डिग्री दी हुई है। सो C स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। कॉस 90 डिग्री जब आप अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर में निकालेंगे तो आप देख लीजिएगा 0 आएगा। सो C स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB को 0 से करेंगे, समथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज ऑलवेज 0। सो फाइनल आंसर रिड्यूसेस टू C स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है A स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, गलत है। दूसरा ऑप्शन है B स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, एब्सोल्युटली रॉन्ग। थर्ड ऑप्शन जो है C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज करेक्ट। सो द थर्ड ऑप्शन ऑफ MCQ नंबर 5 इज करेक्ट। चलिए अब हम करते हैं MCQ नंबर 7। 6 क्यों नहीं कर रहा है, 6 किससे रिलेटेड है, 6 है एक्सरसाइज 12.5 से रिलेटेड। 12.5 हमारे रिड्यूस सिलेबस में मौजूद नहीं है, तो इसलिए मैंने MCQ नंबर 6 स्किप कर दिया है। मैं MCQ नंबर 7 पर आ गया हूँ। MCQ नंबर 7 हमारे पास क्या है कि r cos थीटा बराबर है 4 और r sin थीटा बराबर है 3 के। तो कहता है r की वैल्यू बताओ। बहुत ही आसान है, इस इक्वेशन में दोनों तरफ स्क्वायर कर लें। r cos थीटा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर कर लें। r sin थीटा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर। r का स्क्वायर क्या होता है, r स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। इसी तरह इसको भी करें, r स्क्वायर और ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, इसको कर दें 9। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लें तो ये हो जाएगा r cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू इसका 16 और इसका 9 भी ऐड कर लें। अब आप गौर से देखें तो इन दोनों में कॉमन आ रहा है r स्क्वायर, तो यहाँ पर बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। 16 और 9 क्या होता है 25। सो r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, और 1 लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हो जाएगा 25, और जब स्क्वायर हटता है तो उस साइड पे लगता है स्क्वायर रूट, तो 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, तो 5 इसका आंसर आ गया। तो कभी कभी MCQs में ज़्यादा कैलकुलेशन भी रिक्वायर्ड होती है। तो इसका आंसर हमें क्या दिया हुआ है जनाब, पहला 3 है गलत है, दूसरा ऑप्शन 5 है बिल्कुल सही है। तो 5 इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये था हमारा MCQ नंबर 7। अब हम देखते हैं MCQ नंबर 8 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। देखिए जनाब, MCQ नंबर 8 है हमारे पास 10.5 डिग्री इज इक्वल्स टू, जो ऑप्शन दिए हुए वो सारे रेडियंस में दिए हुए हैं। तो असल में आपको डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि 1 डिग्री बराबर होता है पाई बाय 180 रेडियंस। आपको कितने डिग्री निकालना है, 10.5 डिग्री क्या हो जाएगा पाई बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 10.5 डिग्री। सो अब आप क्या करें, अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर में, आप अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर में क्या करें, वेयर इज माई कैलकुलेटर, क्योंकि कभी कभी आपको MCQs के अंदर भी कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा।
तो इसलिए आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आप क्या करें, अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर के अंदर फ्रैक्शन का बटन दबाएं और ऊपर लिखे फ्रैक्शन में 10.5, नीचे लिखे फ्रैक्शन में 180, तो आपका आंसर आ जाएगा 7/120, 7/120 और ये है पाई। अब आप अपने ऑप्शंस में देखें कि 7/120 पाई रेडियंस कहाँ लिखा हुआ है। पहला है पाई/18 रेडियंस, बिल्कुल गलत है। दूसरा है 7 पाई/120 रेडियंस, बिल्कुल सही है। सो द सेकंड ऑप्शन इज़ करेक्ट। कैलकुलेटर की मदद हासिल करी, 1 सेकंड में हमारा आंसर आ गया, क्योंकि हमारे पास जो है कैलकुलेटर जो है वो अलाउ है। ये हमने किया है MCQ नंबर 8। चलिए जनाब, अब हम करते हैं MCQ नंबर 9। क्या है MCQ नंबर 9? इफ़ A इज इक्वल्स टू, अगर A बराबर है 2 3 और B बराबर है 3 4, तो कहता है A माइनस B इंटरसेक्शन B क्या होगा। अच्छा, MCQ में जो मेरे पास जो 10 इयर्स के MCQ है, यहाँ पर लिखा हुआ है यूनियन। यूनियन नहीं है, इंटरसेक्शन है, मिस प्रिंट हुआ हुआ है, तो आप उस यूनियन को हटा के इंटरसेक्शन कर लें। देखें एग्जाम में नहीं होगा ऐसा, ये तो 10 इयर्स है ना, लोकल लोगों ने जो है वो कॉपी किया है, तो मिस प्रिंट हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इंटरसेक्शन है ये, यूनियन नहीं है, क्योंकि यूनियन से वो ऑप्शन का आंसर आ ही नहीं सकता, गारंटी है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे A माइनस B। A हमारे पास क्या है 2 3 माइनस B हमारे पास क्या है 3 4। देखिए जब आप दो सेट्स को माइनस करते हैं, जो कॉमन होता है वो ख़त्म हो जाता है, और जो आंसर आता है वो जो पहले सेट में बाकी बचता है सिर्फ वो आंसर आता है, दूसरे सेट को हम नहीं देखते। तो A माइनस B का आंसर आ गया 2। अब हम निकालेंगे A माइनस B इंटरसेक्शन B। तो A माइनस B का जो आंसर आया वो आया 2, इंटरसेक्शन B हमारे पास क्या है 3 4। सो इन दोनों में कुछ कॉमन नज़र आ रहा है आपको? कोई भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसका आंसर है नल सेट। तो नल सेट ही इसका आंसर है। और ये ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है? ए, पहला ऑप्शन है ए गलत है, दूसरा ऑप्शन है ए कॉम्प्लीमेंट गलत है, तीसरा सॉरी 9 की बात कर रहे हैं हम। 9 में पहला ऑप्शन है नल सेट, तो पहला ऑप्शन ही बिल्कुल सही है। तो स्टूडेंट नल सेट आएगा ही जब यहाँ पर इंटरसेक्शन लिखा हुआ होगा, वो यूनियन गलती से मिस प्रिंट हो गया है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? नल सेट। यह आप याद रखिएगा। चलिए जनाब, MCQ नंबर 10। MCQ नंबर 10 हमारे पास क्या है? A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। बहुत ही आसान है। देखिए A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट U। क्यों? क्योंकि A कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? वो एलिमेंट्स जो A में ना हो बल्कि U में हो। और यूनियन जब आप इसका A के साथ लेंगे तो A के भी सारे आ जाएंगे, तो पूरा सेट दोबारा U बन जाएगा। और इसके बाद देखें इसके ऊपर, तो ये पूरे का जो आंसर आया, अंदर वाले का जो आंसर आया वो आया यूनिवर्सल सेट, और ऊपर क्या लगा हुआ है? कॉम्प्लीमेंट। किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? उसको U में से माइनस कर दो, तो जब U में से U माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? नल सेट आ जाएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज नल सेट। इसका आंसर पहला ऑप्शन दिया हुआ है A गलत है, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है A ये भी गलत, A कॉम्प्लीमेंट ये भी गलत है, तीसरा ऑप्शन जो है नल सेट ये बिल्कुल सही है। और क्यों है ये मैंने आपको बता दिया। चलिए अब हम करते हैं MCQ नंबर 11। 11 में क्या लिखा हुआ है? द इमेजनरी पार्ट ऑफ I इंटू 3 + 5 आयोटा स्क्वायर। इमेजनरी पार्ट निकालना है, तो I को पहले, आयोटा को ये जो बाहर लिखा हुआ है इसको बाहर रखें, 3 + 5 आयोटा स्क्वायर। याद रखिएगा स्टूडेंट, आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो ये हो जाएगा 5 × -1। तो आयोटा 3 ± -5 आयोटा 3 - 5 होता है -2, और -2 × आयोटा हो जाएगा -2 आयोटा। और अगर आप इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0 - 2 आयोटा। आयोटा वाली जो चीज़ होती है वो क्या होती है? वो होती है आपका इमेजनरी पार्ट। तो उसने यही बोला है आपसे, जो इमेजनरी पार्ट है इसका वो क्या है? -2। तो -2 इज़ द करेक्ट आंसर। अब बुक में क्या लिखा हुआ है?
बुक में पहला ऑप्शन है -2 आयोटा, बिल्कुल गलत है। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास 3 आयोटा, इसने आंसर लिखा हुआ है 3 आयोटा, 3 के नीचे जो है वो अंडरलाइन किया हुआ है, गलत है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो थर्ड पार्ट है -2। सो थर्ड ऑप्शन इज़ 100% करेक्ट। इसको आप सही कर लीजिएगा। कैसे आया ये मैंने आपको बता भी दिया है। सही है जनाब। अब हम करते हैं MCQ नंबर 12। देखते हैं कि 12 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। MCQ नंबर 12 है हमारे पास, कहता है इफ z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर देन z मल्टीप्लाई बाय z का कॉन्जुगेट। तो याद रखिएगा z को, कॉम्प्लेक्स नंबर को जब उसके अपने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसके मॉडुलस का स्क्वायर हो जाता है। इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, हिंट दे देता हूँ। इसके लिए आपने बुक का पेज नंबर 29 देख लीजिएगा, वहाँ पर बाकायदा इसका प्रूफ दिया हुआ है। इसका जो आंसर यहाँ दिया हुआ है वो बिल्कुल गलत दिया हुआ है। ये सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है z स्क्वायर, गलत है। सेकंड ऑप्शन है z के कॉन्जुगेट का स्क्वायर, गलत है। थर्ड ऑप्शन है z का मॉड्यूलस, गलत है। फोर्थ ऑप्शन जो है z के मॉड्यूलस का स्क्वायर। सो फोर्थ ऑप्शन इज़ 100% करेक्ट। प्लीज़ याद रखिएगा, काफ़ी सारी मिस्टेक्स हुई हुई है, मिस प्रिंटिंग हुई हुई है, तो मैं इसीलिए इसको सही भी करवा रहा हूँ हाथ के हाथ। इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए थ्योरम है, आप बुक का पेज नंबर 29 देखेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा। मैं इसीलिए आपको बुक के नंबर बता देता हूँ ताकि आपको रेफरेंस मिल जाए, आपका डाउट ख़त्म हो जाए। चलिए अब हम करते हैं MCQ नंबर 13 में लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 7y माइनस 7 इज वॉट। तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए, y स्क्वायर 7y को वहाँ ले जाएं -7y प्लस 1, -7 को वहाँ ले जाएं +8, उस साइड पे 0 बचेगा। तो y स्क्वायर -7y प्लस 8 और 1 कितना होता है 9 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट ये एक्सरसाइज 3.6 का कॉन्सेप्ट है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। c क्या होता है, गिवन इक्वेशन में जो कांस्टेंट है यहाँ पर 9 है, और a क्या होता है जो स्क्वायर वाले का कोफिशिएंट होता है। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 लिखा हुआ है। 9/1 इज 9, सो द 9 इज करेक्ट आंसर। MCQs में ये आंसर कहाँ लिखा हुआ है? पहला ऑप्शन है 4। 1 मिनट मैं इसको दोबारा वेरीफाई कर लूँ। y स्क्वायर 7, ओह सॉरी ये एक मिस्टेक हुई है मुझसे छोटी सी, -7 वहाँ जाएगा तो +7 हो जाएगा, और 7 और 1 होता है 8, और ये हो जाएगा 8/1 और ये हो जाएगा 8। तो 8 इज़ द करेक्ट आंसर। आई एम सॉरी मैंने 7 को 8 लिख दिया। तो इसमें कौन सा MCQs है? पहला MCQ है 4, ये गलत है। दूसरा 8 बिल्कुल सही दिया हुआ है, सेकेंड ऑप्शन इज़ करेक्ट। चलिए जनाब अब हम करते हैं इसका MCQ नंबर 14 देखेंगे आपके सामने ऊपर लिखा हुआ है बोर्ड पे, इफ ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी देन 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा? स्टूडेंट बहुत आसान सवाल है। सबसे पहले आप एक काम करें, इन दोनों में से माइनस की साइन कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस ओमेगा, माइनस माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर। इसके बाद आप क्या करेंगे, आपको एक फॉर्मूला होगा, ये कॉन्सेप्ट है एक्सरसाइज 3.3 का। आपको एक फॉर्मूला जब मैंने 3.3 करवाई थी तो बताया था कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है 0। तो अगर आप यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो 1 वहाँ ले जाए, 1 वहाँ ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा। तो 2 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या है? -1, और ये आपके पास चल रहा है स्क्वायर, सो 2 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। 2 + 1 होता है 3, और 3 का स्क्वायर होता है 9। सो करेक्ट आंसर इज 9। अब ऑप्शन में ये कहाँ दिया हुआ है? पहला ऑप्शन है हमारे पास -1 गलत है, दूसरा ऑप्शन है 1 गलत है, तीसरा ऑप्शन है 3 गलत है, चौथा ऑप्शन है 9, 100% करेक्ट आंसर। चलिए अब हम अगला MCQs करते हैं। चौदह के बाद देखिए 15 और 16, 15 और 16 मैंने नहीं करवाया है। क्यों नहीं करवाए हुए स्टूडेंट? उसकी वजह ये है कि 15 और 16 चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड है, और चैप्टर नंबर 4 पूरा का पूरा आपके सिलेबस में से रिड्यूस कर दिया गया है। मैट्रिसेस का चैप्टर है, मैट्रिसेस आपके सिलेबस में नहीं आ रहे हैं। तो हम जा रहे हैं 17, MCQ नंबर 17 करना। कहता है इफ़ 1 x - 1 3 आर इन AP देन x इज़ वॉट?
AP का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ये है एक्सरसाइज 6.1। तो अगर कोई चीज़ कोई सीक्वेंस अरिथमेटिक है तो उसका डिफरेंस हमेशा क्या होता है, सेम होता है। डिफरेंस क्या होता है, आगे वाले नंबर में से पीछे वाले नंबर को माइनस कर दें, इज इक्वल टू ये आगे वाला नंबर बन जाएगा इसका 3 और पीछे वाला नंबर हो जाएगा x माइनस 1। सो x माइनस 1 माइनस 1 हो जाएगा -2 3 और ये हो जाएगा -x माइनस माइनस प्लस 1। सो x -2 3 और 1 4 होता है -x को वहाँ ले जाएंगे +x, -2 को वहाँ ले जाएंगे +2, तो x और x हो जाएगा 2x, 4 + 2 हो जाएगा 6, 2 3 = 6, तो x का जो वैल्यू हो जाएगा वो आ जाएगा 3। सो द वैल्यू ऑफ x इज़ 3। करेक्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है जनाब, पहला ऑप्शन दिया हुआ है 0 गलत है, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 1 गलत है, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 2 गलत है, चौथा ऑप्शन जो है वो 3 बिल्कुल सही है। चलें अब हम करते हैं 17, ये तो हमने 17 किया, 18 सॉरी 18 हमारे पास क्या है, द HM बिटवीन 3 and 6। याद रखिएगा HM का हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है 2AB अपॉन A प्लस B। A क्या होता है, जो आपको नंबर दिया हुआ है 3, B क्या है, जो आपको नंबर दिया हुआ है 6 अपॉन A प्लस B, यानी कि 3 + 6, 2 3 = 6, 6 6 = 36, 6 और 3 कितना होता है 9, 9 4 = 36। तो HM ऑफ 3 and 6 आ गया हमारे पास कितना 4। तो करेक्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है जनाब, पहला ऑप्शन दिया हुआ है 1/4 गलत, दूसरा है 9/2 गलत है, तीसरा है ±√18 गलत है, चौथा है 4। तो फोर्थ ऑप्शन इज़ 100% करेक्ट। सो आई होप यू कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि हमने इसको कैसे किया है। चलिए जनाब अब हम जा रहे हैं आगे, MCQ नंबर करते हैं हम 19 है A - B अपॉन B - C इज इक्वल्स टू A अपॉन B। कहता है देन ABCR। ऑप्शन क्या क्या दिए मैं आपको, एक ऑप्शन दिया हुआ है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन AP, दूसरा दिया हुआ है GP ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तीसरा दिया हुआ है HP हार्मोनिक प्रोग्रेशन, चौथा दिया हुआ है AGP। इस MCQ के आने का चांस नहीं है क्योंकि ये रिलेटेड है, ये मैंने लिख दिया है कि बच्चे बोलेंगे कि यार ये टॉपिक तो शायद आएगा एग्जाम में। ये ज्योमेट्रिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन हमारे कोर्स में नहीं है, एक्सरसाइज 6.6 से रिलेटेड है। ये मैं आपको बहुत आसानी से 1 सेकंड में करवा सकता हूँ, बट क्योंकि एग्ज़ाम में नहीं आ रहा तो मैं आपका टाइम ज़ाया नहीं करूँगा। लेकिन मैंने लिखा क्यों था बोर्ड के ऊपर, ताकि आपको पता लग जाए कि ये है तो GP। आप बोलेंगे यार ये GP तो हमारे कोर्स में है, लेकिन GP को इस वाले पार्ट को समझने के लिए GM का फार्मूला याद होना चाहिए, लेकिन GM ज्योमेट्रिक मीन हमारे कोर्स में नहीं है। लिहाजा स्टूडेंट मैं आपको गारंटी देता हूँ, 100% गारंटी देता हूँ, ये नहीं आएगा एग्जाम में, टाइम ज़ाया नहीं करिएगा। लास्ट MCQ, द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड कमेटी इज। बहुत ही आसान है, परम्यूटेशन निकालने के लिए पहले सारे लेटर्स को काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ लिख दें 9। अब नीचे क्या करें, जो रिपीट हो रहे हैं, रिपीट कौन कौन हो रहा है, M 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, यहाँ आ गया 2, T 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, यहाँ आ गया 2, E 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, यहाँ आ गया 2। सो आंसर इज 9 2 2 2। ऑप्शन में कहाँ लिखा हुआ है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, 9 2 2 2, बाकी तीनों ऑप्शंस रॉन्ग हैं। तो स्टूडेंट ये हमने किया है आज 2018 के MCQs। हम कोशिश कर रहे हैं कि अपनी स्पीड को और बढ़ाएं ताकि जल्द से जल्द ये 10 इयर्स के MCQs ख़त्म हो जाएं। उसके बाद फिर मैं आपको अपने टारगेटेड पेपर के MCQs दूंगा, टारगेटेड पेपर के क्वेश्चंस करवाऊंगा इंशाल्लाह। फिर आप देखिएगा कि आपका पेपर इस दफ़ा कितना ज़बरदस्त होने वाला है। जो स्टूडेंट के लेक्चर्स देख रहे हैं, काइंडली इन लेक्चर्स को आगे फॉरवर्ड करें अपने दोस्तों को, ताकि सबका भला हो। इल्म बांटने में कभी कंजूसी नहीं करिएगा, क्योंकि जब आप इल्म बांटेंगे आगे अपने दूसरे स्टूडेंट्स को बताएंगे, दूसरे स्टूडेंट्स को सॉल्व करवाएंगे, उनकी हेल्प करेंगे, तो यकीन करें आप मैथ में और अच्छे हो जाएंगे, बुरे नहीं होंगे। मैं इतना ज़्यादा मैथ रोज़ पढ़ा रहा होता हूँ, मेरा तो मैथ आज तक कम नहीं हुआ, बल्कि और अच्छे से अच्छा ही होता जाता है दिन ब दिन। तो इसलिए काइंडली आप जो है अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करवाएं, चैनल भी सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट्स बॉक्स में बताएं अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम 2017 और दूसरे ईयर्स के MCQs करेंगे। तब तक के लिए मैथ विद सर आसिम की जानिब से अल्लाह हाफिज़।